होटल राजमहल, एपिसोड 51, सच का सामना। अगली सुबह हो जाती है और इस बार आगे अपने भाई को इंसाफ दिलाने का पूरा जिम्मा रुद्र प्रताप सिंह अपने कंधों पर ले लेते हैं और विशाल और दिव्या की मदद से वे उन दो कातिलों के बारे में पता लगा लेते हैं जो आदित्य सिंह के कत्ल के बाद आज तक बाइज्जत बरी सभ्य समाज का हिस्सा बनकर घूम रहे हैं। और अब तक इन कई सालों में शालिनी और विक्रम रावत की शादी हो चुकी है और वहीं इस वक्त वो दोनों के दोनों ही जयपुर के एक रिजॉर्ट में रुके हुए होते हैं। वहीं सुबह सुबह ही रुद्र प्रताप सिंह बेहद ही गुस्से में उस रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं जहां इस वक्त शालिनी और विक्रम मौजूद है, क्योंकि इन दिनों शालिनी की एक फिल्म की शूटिंग जयपुर में ही चल रही होती है और शालिनी इन 7 सालों में एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए वो एक हाई फाई रिजॉर्ट में रुकी हुई है। अपने रिजॉर्ट में अचानक से एक आदमी को आया देखकर शालिनी और विक्रम, जो उस वक्त स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि पूल में दोनों नहाते हुए एक दूसरे के बेहद ही करीब हो चुके होते हैं। और वहीं रुद्र प्रताप सिंह ठीक उनके स्विमिंग पूल के बाहर से उनकी तरफ देख रहा होता है। रुद्र प्रताप सिंह को वहां देखकर विक्रम रावत गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, हाउ डेयर यू, हमारे इस रिजॉर्ट में अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बात पर रुद्र प्रताप सिंह उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, पुलिस, और एक पुलिस अफसर को जरूरत पड़ने पर हर जगह आने की इजाजत है। पुलिस का नाम सुनकर विक्रम और शालिनी दोनों चौंक जाते हैं और खुद ब खुद स्विमिंग पूल से भीगी हुई हालत में बाहर आ जाते हैं। रुद्र प्रताप सिंह दोनों के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयों को महसूस कर चुके होते हैं। तभी अपनी भारी भरकम आवाज में रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, तुम दोनों के खिलाफ समन है। समन। शालिनी और विक्रम एक बार और चौंक जाते हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा हो। दोनों एक ही सुर में हैरानी जाहिर करते हुए कहते हैं, लेकिन हम दोनों ने किया क्या है? इस बात पर रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, किया क्या है? एक पल के लिए वहां खामोशी छा जाती है और एक अजीब सी हंसी रुद्र प्रताप सिंह के होठों पर खेलने लगती है, जैसे कि उन्हें इन मासूम से दिखते दो लोगों पर दया आ रही हो। और फिर अपनी गरजती आवाज में रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, तुम दोनों ने एक मर्डर किया है और मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत है। मर्डर सुनते ही शालिनी और विक्रम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और वो दोनों घबराहट में एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी रुद्र प्रताप सिंह आगे कहते हैं, हाँ, मर्डर किया है तुमने, और ये मत कहना कि तुम बेकसूर हो, क्योंकि मेरे सामने इस बात की सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अभी मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करते जाओ, नहीं तो। वहीं रुद्र प्रताप सिंह अपनी घूरती हुई निगाहों से दोनों की तरफ देखते हैं। वहीं दोनों एक साथ घबराते हुए कहते हैं, नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आगे रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, तो फिर कान खोलकर सुन लो, आज रात 11 बजे के बाद होटल राजमहल चले आना। होटल राजमहल। राजमहल का नाम सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और सबसे पहले विक्रम पूछता है, लेकिन होटल राजमहल तो कई साल पहले जलकर राख हो चुका है। विक्रम की इस बात पर शालिनी भी अपनी हामी भरती है। उनके सवाल के जवाब में रुद्र प्रताप सिंह कहते हैं, वो होटल आज भी उसी तरह अपने सही सलामत हालत में खड़ा है और तुम दोनों बस इतना समझ लो, तुम्हें हर हालत में होटल राजमहल पहुंचना है, नहीं तो फिर तुम दोनों का अंजाम क्या होगा ये सोच लेना। इतना कहकर रुद्र प्रताप सिंह वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके पीछे मौजूद शालिनी और विक्रम की हवा टाइट हो चुकी होती है। वहीं रात 11 बजे होटल राजमहल में विशाल और दिव्या इस वक्त होटल के लॉबी में मौजूद है।
और पिछली कई रातों की तरह आज रात भी रुद्र प्रताप सिंह और कई और लोगों के होटल राजमहल में आने की बात विशाल होटल की मालकिन मल्लिका को बता देता है और परमिशन भी ले लेता है। वहीं होटल में एक और रुद्र प्रताप सिंह भी मौजूद है। बस अभी इंतजार है तो शालिनी और विक्रम के होटल राजमहल आने का। विशाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से दिव्या देखकर पूछती है, क्या वो दोनों यहां आएंगे? दिव्या के इस सवाल पर विशाल कहता है, गुनहगार एक ऐसी शय है जो कि जिंदगी भर छुप गया तो छुप गया, लेकिन अगर उसे उसके कानों में जरा सी भी भनक पड़ गई कि उसके गुनाह के बारे में किसी को जरा सा भी मालूम है और उसके खिलाफ सबूत भी है, तो फिर वो पाताल लोक से भी निकलकर हम तक जरूर आएगा। उस वक्त विशाल अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि उतनी ही देर में होटल राजमहल का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खुलता है, जिसमें दो घबराए हुए लोग होटल राजमहल की लॉबी के अंदर दाखिल होते हैं। और होटल के अंदर दाखिल होते ही धड़ाक की आवाज के साथ वो बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज को सुनकर ही उन दोनों को खौफ हो जाता है, क्योंकि वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा होता कि जिसने ये भारी भरकम दरवाजा बंद किया हो। और वहीं होटल के अंदर उन दोनों के दाखिल होते ही लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगती है। ये सब देखकर शालिनी और विक्रम रावत दोनों बेहद ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनके सामने खड़े रुद्र प्रताप सिंह की ओर देखकर विक्रम गुस्से में बोलता है, क्यों बुलाया है तुमने हमें? तुम्हें क्या लगा कोर्ट के समन्स देखकर हम डर जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। और वहीं अचानक से पूरे होटल का माहौल अपने आप बदल जाता है। पूरा का पूरा होटल जोर जोर से उनकी ओर चीखने लगता है। ये देखकर विक्रम और शालिनी थोड़ा घबरा जाते हैं और खुद को संभालते हुए विक्रम कहता है, हम तुमसे नहीं डरने वाले। ये सुनकर रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, तुम दोनों ने मेरे भाई आदित्य सिंह को बुरी तरह से मारा था। रुद्र प्रताप सिंह के मुंह से यह सुनते ही विक्रम और शालिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं और विक्रम बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने किसी को नहीं मारा। इस बात का जवाब देते हुए रुद्र प्रताप सिंह कहता है, तुम जितना छुपा सकते थे तुमने छुपा लिया, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों भी ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम दोनों ने क्या किया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विक्रम आवाज ऊंची करते हुए कहता है, तो क्या करता मैं? अगर कोई आदमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी बीवी को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझे, उसके साथ जबरदस्ती करे, तो तुम क्या करते उसके साथ? ये सुनकर रुद्र प्रताप सिंह गुस्से में कहते हैं, मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था इस शालिनी के साथ। जो कुछ भी हुआ था उस सब में शालिनी की मर्जी भी पूरी तरह से शामिल थी। ये सुनकर शालिनी कांपने लगती है और विक्रम चिल्लाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी शालिनी के साथ जबरदस्ती की थी आदित्य सिंह ने। रुद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, पूछो शालिनी से। विक्रम शालिनी की तरफ घूर कर देखने लगता है और शालिनी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। विक्रम पूछता है, बोलो शालिनी, यह आदमी क्या कह रहा है? शालिनी डरते हुए हकलाते हुए कहती है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। आदित्य ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। रुद्र प्रताप सिंह गुस्से में कहता है, झूठ मत बोलो। तभी शालिनी को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कि कोई बहुत ही करीब से उसके पास से गुजरा हो। अगले ही पल शालिनी के कान में आदित्य की आवाज आती है, सच बताओ सबको, क्या हुआ था उस रात? ये सुनते ही शालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और डर के कारण इधर उधर देखने लगती है। एक बार फिर आदित्य की आवाज सबको सुनाई देती है, सच बोलो शालिनी। अगले ही पल
शालिनी सच बोल देती है। हाँ हाँ हाँ, ये आदमी सही कह रहा है। मैंने अपने बेहतर करियर के लिए अपनी मर्जी से आदित्य के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये सुनकर विक्रम हैरान होकर शालिनी की तरफ देखने लगता है। अगले ही पल रुद्र प्रताप सिंह आगे बढ़कर आते हैं और विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तुमने जिसकी वजह से मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा, उसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी मंगेतर अपनी मर्जी से उसके साथ सोई थी। विक्रम हैरान नजरों से रुद्र प्रताप सिंह की ओर देखता जा रहा है। रुद्र प्रताप सिंह आगे कहते जा रहे हैं, विक्रम, तुम तो खुद आर्मी में काम करते हो ना, तुम तो जानते हो कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे भाई से कोई गलती हुई भी थी तो तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? अगर तुम्हें शिकायत थी तो तुमने क्यों पुलिस को नहीं बुलाया? हम सबका फर्ज है कानून का पालन करना, तो तुमने कानून पर भरोसा क्यों नहीं किया? बिना सोचे समझे मेरे भाई पर गोली चला दी और उसके शरीर के साथ इतना घिनौना काम किया। आज तक हम उसका पता नहीं लगा पाए थे। कानून को अपने हाथ में लेने वाले तुम होते कौन हो? यह अधिकार न सिविलियन के पास है और न ही किसी आर्मी मैन के पास। इतनी देर में रुद्र प्रताप सिंह और विक्रम के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और विक्रम रुद्र प्रताप सिंह पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर विशाल उनकी मदद के लिए जैसे ही आगे आने लगता है, तभी एक अदृश्य शक्ति विक्रम को खींचकर दूर फेंक देती है। देखते ही देखते अगले पल विक्रम अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि वो अपने होश खो बैठा हो। वो जैसे कि अपने कंट्रोल में ही ना हो और वो अपनी पत्नी शालिनी को उसके बालों से जोर से घसीटने लगता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। शालिनी जोर जोर से चीख रही होती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विक्रम, क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन विक्रम तो जैसे शालिनी की कोई बात ही नहीं सुन रहा होता है। उसके साथ ही होटल राजमहल भी जैसे शालिनी के शोर के साथ चीख रहा हो और रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद विशाल और दिव्या भी विक्रम का ये बिहेवियर समझ नहीं पाते और भागते हुए उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वहीं अपनी पत्नी शालिनी को जबरदस्ती खींचते हुए विक्रम कमरा नंबर 3012 के सामने आता है और धक्का देते हुए शालिनी को बाथरूम में धकेल देता है। शालिनी गिड़गिड़ाते हुए रोने लगती है, लेकिन विक्रम उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनता और तब तक विशाल और दिव्या भी कमरा नंबर 3012 के अंदर दाखिल होकर वहां का मंजर देखने लगते हैं, क्योंकि आने वाले लम्हे में वो दोनों वहां जो कुछ भी देखने वाले हैं वो सब उनके लिए बहुत ही दिल दहला देने वाला है। अचानक से विक्रम एक खूंखार हंसी हंसता है और उसके हाथ में बाथरूम की एक और पड़ा वहीं बड़ा सा खंजर नजर आने लगता है। लेकिन जहां वो अपने एक हाथ से उस खंजर को उठा रहा होता है, वहीं वो अपने दूसरे हाथ से खंजर को ना पकड़ने की भी कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है। लेकिन विक्रम की पूरी बॉडी ही जैसे उसके अपने काबू में नहीं है। और फिर अगले ही पल 7 साल पहले का वो लम्हा खुद को दोबारा से दोहरा रहा था। शालिनी के मुंह को जोर से दबाकर विक्रम एक वार सीधे शालिनी के गर्दन पर करता है। गर्दन पर वार करते ही खून शालिनी के गर्दन से फव्वारे की तरह छूट पड़ता है और एक तेज चीख के साथ हमेशा हमेशा के लिए शालिनी की चीख बंद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद विक्रम बड़ी ही बेरहमी से शालिनी के जिस्म के कई टुकड़े करता चला जाता है और हूबहू उसी तरह से बाथरूम के सफेद संगमरमर पर खून के छींटे उभरने लगते हैं। लेकिन उस पल विक्रम की आंखों में आंसू हैं, खुद को ना रोक पाने को लेकर। लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी है, पैशाचिक हंसी। ये अजीबोगरीब हंसी सुनकर विशाल और दिव्या दोनों दहल उठते हैं और डर कर जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि उन्हें घबराहट होने लगती है कि कहीं विक्रम उनकी भी जान ना ले ले।
और वहीं अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने के बाद विक्रम के हाथों में मौजूद वो खंजर छूटकर नीचे गिर जाता है। अचानक से वो अपने होश में आ जाता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर आदित्य की आत्मा हावी हो चुकी थी। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है और सीढ़ियों की तरफ भागने लगता है। भागते हुए वो जब सीढ़ियों से नीचे आता है, उसकी चीख के साथ कई सारे और रोने की आवाजें गूंज रही होती है। एक साथ कई सारी आत्माओं की चीखने की आवाजें धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगती है, जिससे उसके कान ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके कानों से खून बहने लगता है। विक्रम डरते हुए, घबराते हुए होटल राजमहल के दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। दरवाजे के सामने पहुंचते ही दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। वहीं पूरा होटल उसकी बेबसी पर अब हंसने लगा है। वहीं दरवाजे और खिड़कियां अपने आप धड़ाधड़ खुल और बंद होती जा रही हैं। विक्रम अपनी हालात पर बेबसी में गिड़गिड़ाता जा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से जाने दो। वहीं राजमहल की लॉबी में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला हो। विशाल और दिव्या की भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उन्हें भी वहां डर का एहसास हो रहा है। वहीं तभी एक और अनहोनी होती है। क्या होगा कहानी में आगे? कैसे बदला लेगी आदित्य की आत्मा विक्रम से? जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।